हेलो दोस्तों, मैं अभय कुमार राणा आपको अभिनंदन क्लासेस में अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर 26 तक कर चुके थे। आज हम चलेंगे 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, आपका क्वेश्चन 27 नंबर बोर्ड पे आपको आ गया है। तो देखिए क्वेश्चन 27 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 27 बोलता है 10 वस्तुएं का क्रय मूल्य 15 वस्तुएं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। क्या बोलता है, 10 वस्तु का क्या है क्रय मूल्य CP, 15 वस्तु का विक्रय मूल्य के क्या है बराबर है SP। यहाँ और इधर लिख लेते हैं 15 वस्तु का SP के क्या है बराबर है। तो दोस्तों, अगर जो बराबर बोलता है तो हम आपस में दोनों को क्या कर देते हैं, अदला बदली कर देते हैं। तो CP हम मानेंगे क्या, CP ये जो SP रहेगा वो यहाँ CP हो जाएगा 15 रुपया CP, यानी क्रय मूल्य हो गया 15 रुपया और SP मतलब सेलिंग प्राइस SP कितना हो जाएगा 10 रुपया। अब 15 रुपये में कोई वस्तु हम खरीदे हैं और 10 रुपये में बेचे हैं तो हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। कितने का प्रॉफिट हुआ, तो 5 का। 5 का प्रॉफिट हुआ किस पे, 15 रुपया पे। परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 से, तो 5 या 15 यानी 100/3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 33.1/3% आंसर। दोस्तों, आपको क्वेश्चन नंबर 27 बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर अब 28 की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 28। 6 केले का विक्रय मूल्य 8 केले के क्रय मूल्य के बराबर है, 15%, तो लाभ परसेंट कितना होगा। क्या बोलता है, 6 केले का विक्रय मूल्य यानी SP बराबर है किसके, 8 केले के CP के बराबर, 8 केले के क्रय मूल्य के बराबर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि अगर जो ऐसा बराबर में क्वेश्चन दिया रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, इसको अदला बदली कर लीजिएगा, आपस में बदल दीजिएगा। तो CP मेरा था यहाँ 8 और SP कितना था 6 रुपया। तो अब यहाँ CP कितना हो जाएगा, 6 रुपया में हम किसी वस्तु को खरीदे हैं और SP कितना है 8 रुपया में हम इसको बेचे हैं। हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा यानी लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 2 रुपये के। किस पे होगा, 6 रुपये पे। परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 दूना 6 यानी 100/3 आपको इसको डिवाइड कीजिएगा तो 33.1/3% इसका भी आंसर आ गया। दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है। किसी बैग को 230 रुपया में बेचे जाने पर 15% का लाभ होता है। कितने परसेंट का, 15% का लाभ होता है। यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत बताएं। तो कोई भी वस्तु होता है आपस में अपने आप में क्या 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, जिस पे बोल रहा है 15% का लाभ हो, यानी 115% का लाभ हो। तो 115% का लाभ कब होगा, जब 230 रुपये में वस्तु को बेचा जाएगा, बैग को बेचा जाएगा। तो 115 रुपये का लाभ होगा 230 रुपये में बेचने पर। हमें क्या बोल रहा है, यदि बैग को 20% लाभ पर बेचा जाए, 15% लाभ पे नहीं, 20% लाभ पे, तो यानी 120%। 120% निकालने के लिए क्या करेंगे, 230 गुना जिसको निकालना रहता है, जितना निकालना रहता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो 120 बटा में 115, यहाँ मल्टीप्लाई में
100 जिसे निकालना रहता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। जिसे निकालना रहता है उससे क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सॉरी गलती हो गया। देखिए क्या कहता है, पहले क्वेश्चन सही से हम नहीं पढ़ पाए और आंसर दे रहे थे। क्या कहता है, किसी बैग को 230 रुपया में बेचे जाने पर 15% का लाभ हुआ। यहाँ तक सही है, 115% का लाभ हुआ, जिसका मान कितना दे रखा है, 230 रुपया दे रखा है। ठीक, यदि बैग को 20% लाभ पर 120% लाभ पर बेचा जाए तो उसकी बिक्री कीमत पूछ रहा है। बिक्री कीमत पूछ रहा है तो पहले हम क्या करेंगे, 230 गुने 120, जिसे निकालना रहता है 115% था, 115 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे। तो 115 दूना कितना होगा, 230, और 120 दूना 240, 240 आपका क्या हो जाएगा आंसर। यानी उसकी विक्रय मूल्य, बिक्री कीमत जो पूछ रहा था कितना था, 240 रुपया। अगर वीडियो पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है, एक दुकानदार की 30 रुपये में छाता बेचने पर 20% का अभिलाभ होता है। कितने रुपये में छाता बेचता है, तो 30 रुपये में छाता बेचता है तो उसे 20% का क्या होता है, अभिलाभ होता है। क्लियरेंस सेल के समय वह 10% की छूट दे, मतलब जब वो क्लियर करके बेचता है तो 10% की क्या देता है, छूट देता है। सेल के समय वह 10% की छूट दे और बिक्री के समय वो कितना परसेंट की छूट दे, फिर 10% का छूट दे। सेल के दौरान उसका अभिलाभ परसेंट क्या होगा। क्या बोल रहा है, सेल के अभिलाभ, सेल के दौरान उसका अभिलाभ परसेंट क्या होगा। तो देखिए क्या कहता है, देखिए कोई भी वस्तु होता है कितना, 100% होता है। क्या होता है, 100% होता है, जिसमें 20% का छूट दिया है। कितना का छूट दिया है, 20% का। 20% क्या है, अभिलाभ होता है, 20% का लाभ होता है। किस 20% का क्या होता है, लाभ होता है। अब वो बोल रहा है 20% का लाभ होता है तो 120/100। उसके बाद बोल रहा है कि 10% का छूट देता है। जब फाइनली वो कर देता है ना तो 10% का छूट देता है, तो 10% का छूट यानी 90/100। 10% का छूट, ये 00 से ये 00, ये 100 से 100, ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0 कट गया। अब 12/96 क्या हो गया, 12/96 बरनमा 78 से 12/96 कर देते हैं, बरनमा 78 से। अब 100 रुपया मेरा क्या था, क्रय मूल्य था। कोई वस्तु को हम 100 रुपया 100% होता तो 100 रुपया था, 108 रुपया में बेचे हैं और 100 रुपया मेरा क्रय मूल्य था, निकल के आया था। 100 रुपया हम क्रय मूल्य माने थे और 108 रुपया में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का लाभ हुआ, 8% का क्या हुआ, लाभ हुआ। अब क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे 32 की तरफ। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 32। एक व्यक्ति किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बैठाकर 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होता है, 100% होता है और 20% का लाभ बोल रहा है, यानी 20% का लाभ ना अर्जित होता है, तो 120% बोल रहा है कि यदि वह उसी वस्तु को दुगने मूल्य पर बेचता है, 120 पे नहीं, इसके दुगने पे, तो 120 का दुगना कितना होगा, 240 पे बेचता है। तो बोल रहा है बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, तो देखिए 240 रुपया में हम 240 रुपया क्या है, मेरा वस्तु है, 240 रुपया ना कीमत हो गया वस्तु को। 100 रुपये, 100 रुपया में क्या किए हैं, इसको पहले खरीदे थे। अब कितना का लाभ हुआ,
लाभ कितना का हुआ, लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ कितना का हुआ, यहाँ देखिए हो गया 140 का। कितने का लाभ हुआ, 140 का। यहाँ 140 का लाभ हुआ, परसेंट लाने के लिए 140 का लाभ हुआ किस पे, क्रय मूल्य मेरा कितना था 100, परसेंट लाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 100 से ये 100 कट गया, मेरा आंसर कितना आया 140% आंसर आया समझ में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किसी वस्तु को 69 रुपये में बेचने के बजाय 78 रुपये में बेचने से लाभ का प्रतिशत दुगना हो जाता है। जब हम कोई वस्तु को 69 रुपये में बेचते हैं, 69 रुपये में बेचते हैं तो कितना का 69 रुपये के बजाय 78 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है वो कितना होता है, दुगना होता है। तो यहाँ मान लीजिए कि x का लाभ हुआ है तो इसका दुगना यानी 2x का यहाँ लाभ हुआ, यहाँ कितना का लाभ हुआ 2x का लाभ हुआ। तो अब देखिए 69 रुपये का वस्तु 69 रुपये के जगह पे हम कितना में बेचे 78 रुपये में बेचे, तो अब यहाँ तो हम बाई मान सकते हैं। देखिए बाई माने तो इससे ये 9 कम है, इससे ये कितना कम हो जाएगा 9 कम हो जाएगा, तो 9 कम हो जाएगा कितना आ जाएगा आपका 60 आंसर आ जाएगा। अब यहाँ देखिएगा कि यहाँ क्यों हम 9 कम किए, क्योंकि यहाँ से ये 9 कम है इससे, तो यहाँ से भी ये 9 कम करेंगे तब ना मेरा आंसर आएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, किसी घड़ी की 340 रुपये में बेचने के बजाय 350 रुपये में बेचा जाता है तो 5% का लाभ होता है, तो घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। क्या बोलता है, घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। तो 340 रुपया में बेचना था हमें, इसके जगह पे कितना में हम बेच दिए 350 रुपये में बेच दिए, यानी हम 10 रुपये ज़्यादा में बेचे, जिस पे कितने का लाभ हो रहा है 5% का क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। अब 5% का मान हमको कितना आ गया 10 रुपया, कितना आ गया 10 रुपया। कोई भी वस्तु अपने आप में होता है 100%, तो 100% निकालने के लिए क्या करेंगे 10 गुना 100 बटा में ये 5 दूनी 10 यानी 200 रुपया हमको क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता, चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक क्रेता पर 1200 रुपये में 5 किलोग्राम अधिक चावल खरीद पाता है। कितना खरीद, जब 20% कम होता है तो कितना केजी ज़्यादा खरीद पाता है 5 केजी चावल क्या करता है ज़्यादा खरीद पाता है। चावल का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम क्या होगा। तो देखिए यहाँ ये 20% जब कम होता है तो 5 केजी ज़्यादा खरीद पाता है, तो ये 5 केजी ज़्यादा ना खरीद पाता है, तो यानी 20 और 5 कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 25 केजी। इसका 5 गुना तो इसका भी क्या होगा 5 गुना, तब 20 बचे 100, 100% क्या हो गया 100%, मतलब 100% छूट मिलेगा तो वो कितना चावल खरीद पाएगा 25 केजी खरीद पाएगा। और क्वेश्चन में दे रहा है क्रेता पर 1200 रुपये में कितना में 1200 रुपये में कितना खरीद पा रहा है 25 केजी। अब 100% पूरा छूट मिल गया तो 25 केजी खरीद रहा है, वो 25 केजी खरीद रहा है। तो घटा हुआ मूल्य किलोग्राम में पूछ रहा है, तो इसे क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा कितना बार में, ये 48 बार में कटेगा।
48 आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए, एक दुकानदार ने 2400 रुपया में 80 वस्तुएं खरीदी एवं सभी वस्तुओं को 16% के लाभ पर बेच दिया। प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या कहता है? प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो पहले प्रत्येक वस्तु, एक वस्तु का हम निकाल लेंगे। तो 2400 रुपया में क्या करता है? एक दुकानदार ने 2400 रुपया में 80 वस्तु खरीदता है। तो एक वस्तु का हम निकाल लेंगे। तो 2400 बटा 80 कर लेंगे। तो 0 से 0 8 दिया 24 यानी 30 रुपया। एक वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 30 रुपया आ गया। एक वस्तु का मूल्य आ गया 30 रुपया। तो अब क्या कहता है? 16% के लाभ पर, मतलब 30 गुने 116, 16% के लाभ पर परसेंट लाने के लिए नीचे 100 से गुना करेंगे। अब देखिए 1 0 से 1 0 और 116 गुने 3 करेंगे तो छोतिया 18 के 8 हाथ में 1, 11 तिया 33 1 34, 348 बटा 10, 348 बटा 10, 10 नीचे है तो 34.8। एक जीरो है तो एक अंक के बाद दशमलव दे देंगे, आपका यह आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। नंबर 37 क्या कहता है देखिए, एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 रुपया में खरीदा। 24 सही से नहीं दिखाई दे रहा, 24 रुपये प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 रुपये प्रति दर्जन खरीदा। कुल अंडे पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडे को किस भाव पर बेचेगा? क्या कहता है? 4 दर्जन अंडा खरीदा, कैसे? 24 रुपये प्रति दर्जन। और 2 दर्जन अंडा खरीदा, कैसे? 32 रुपये प्रति दर्जन। तो 24 चौ कितना होगा? 96। क्या होगा? 24 चौ 96 दर्जन अंडा खरीदा। फिर इधर कितना? 32 दूना 64 अंडा खरीदा। 32 दूना क्या होगा? 64 अंडा खरीदा। टोटल कितने अंडा हो गया? 6 4 10 के 0 हाथ में 1, 9 6 15 1 16, 160 अंडा खरीदा। कितने? 160 रुपया में, सॉरी 160 दर्जन अंडा खरीदा। कितने रुपया में? 4 2 6। एक मिनट, सॉरी बोलने में मिस्टेक हो गया। 6 दर्जन अंडा खरीदा। कितने में? 160 रुपया में। अब बोल रहा है क्वेश्चन में 20% लाभ के लिए खरीदा। कुल अंडे पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वह अंडे को किस भाव से बेचेगा? 20% लाभ प्राप्त करने के लिए, तो यानी 1 दर्जन अंडा का मूल्य, पहले ये 6 दर्जन अंडा का मूल्य इतना है तो 1 दर्जन अंडे का मूल्य निकाल लेते हैं। तो 160 बटा 6 और 20% लाभ ना बोल रहा है तो 120 बटा 100। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 6 दूनी 12, 16 दूनी 32 रुपया प्रति दर्जन आपका क्या हुआ? अंडे का रेट हुआ 32 रुपया प्रति दर्जन, आपका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? एक स्टोर में लागत मूल्य के 25% लाभ पर घड़ी बेची जाती है। विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत कितना होगा? क्या कहता है? लाभ का प्रतिशत। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है और 20% जब एसपी किया बेचा है तो इसे 25% का लाभ हुआ, नहीं 125। 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। किस 25% का लाभ हुआ? अंतर देख लीजिए, 25% का क्या हुआ? लाभ हुआ। किस पर? ये 100 पे। लेकिन बोल रहा है विक्रय मूल्य पे लाभ हुआ है, तो यानी 125 पे लाभ हुआ। कितने का? 25 का।
परसेंट लाने के लिए अब क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 बचे 25 से और 20 बचे 100, यानी 20% का क्या होगा, लाभ होगा। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है। बोल रहा है यदि किसी वस्तु को 240 रुपया में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 240 रुपया में बेचते हैं तो हमें कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, यानी 120%। 20% का लाभ हुआ ना, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो 120% लिख दिए। 120% का मान आपको दे दिया है 240 रुपया। कितना, 240 रुपया। तो अब हमको 100% निकालना है, तो क्या करेंगे, 240 गुना 100 बटा में 120 बटा में 120। ये जीरो से ये जीरो कटेगा, 12 दूना 24, यानी 200 रुपया क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। 200 रुपया क्या होगा, वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन 40 नंबर की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है। किसी वस्तु की 4% और 3% के लाभ पर बेचा गए विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है हो, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। कितने परसेंट की लाभ पे, 4% और 3% के लाभ पे क्या हुआ है, बेचा गया है। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना दे दिया है, 3 रुपया। विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है, 3 रुपया। यहाँ अंतर कितना है, 1 का, यानी 1 का अंतर कितना दिया है, 3 रुपया। कितना दिया, 3 रुपया। तो हमको निकालना कितना का, उसके बाद बोलता है उस वस्तु का क्रय 4%, यानी 4% की हमको अंतर दिया है 3 रुपया। और ये कोई भी वस्तु होता है 100%, तो 100% में क्या करेंगे, 3 गुना 100 बटा में 100, 25 चौ 100, 25 दिया 75 रुपया। एक मिनट गड़बड़ हो गया, गलती हो गया है। देखिए क्या बोलता है, जो देखिए किसी वस्तु की कीमत 4% और 3% के लाभ पर बेचा गया। किसी वस्तु की 4% और 3% के लाभ पर बेचा गया, विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। विक्रय मूल्य का अंतर क्या है, 3 रुपया है। और यहाँ हम 4% का लाभ पे ना, 4% के लाभ पे क्या हुआ, बेचा गया है, और विक्रय मूल्य का अंतर 3 रुपया है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है, तो हमको ये 4% का मान 3 रुपया, तो 100% का मान क्या होगा, 3 गुने 100, 3 गुने 100, यानी 300 रुपया आपका आंसर आ जाएगा। अगर जो परसेंट में पूछता तो हम इसको आगे कैलकुलेशन करते, लेकिन आपको क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा, क्रय मूल्य। तो आपका वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 300 रुपया। और देखिए इतनी कम समय में इतना ज़्यादा क्वेश्चन कहीं भी अभी नहीं कराया जा रहा है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभिनंदन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक करें, और जितना से ज़्यादा शेयर करें। ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं हम, जो भी पढ़ाना होता है पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं। जय हिंद।